हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 23 तारीख है, 8वां महीना 2023 और 2 बज के इस वक्त 53 मिनट हो रहे हैं। तो आज का अपना डेली का एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, कल मैंने ये गोल्ड मार्क किया था, बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या, ओवरलुक हो गया एक चीज़, बिल्कुल जहन से निकल गई। मैं समझ रहा था कि मैंने H1 खोला हुआ, लेकिन मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ था और मैंने इसी के अंदर एनालाइज कर दिया। और ये एरिया, ये जो H1 का था, कल मैं डायरेक्ट H4 से 15 मिनट पे चला गया और मेरे बिल्कुल ओवरलुक हो गया ये एरिया, ये वाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल मेरे ओवरलुक हो गया। मैं समझ रहा था कि मैंने H1 पे हूँ, लेकिन असल में मैं 15 मिनट के चार्ट पे था। और ये मैंने कल देखा जब मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई, सब्सक्राइबर ने, कि ट्रेड बड़ी बेहतरीन गई है और लेकिन एसएल हंटिंग हुई है। मैंने कहा एसएल हंटिंग के कैसे हो गई? तो जब मैंने आके देखा, जब मार्केट ने इसको किया, मैंने कहा वाकई हुई भी है। तो 15 मिनट में भी जोन था, ये भी मुझसे ओवरलुक हुआ, लेकिन मैं तो कुछ और समझ के बैठा था। मैंने कहा H1 में, ये H1 में जाके देखा तो बिल्कुल ये चीज़ ओवरलुक मुझसे हो गई। लेकिन बचत हो गई यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने, सारे ट्रेन हो चुके हैं। यहाँ पे कोई आपको कंफर्मेशन तो मिली नहीं, ठीक है। अगर मिल जाती तो एसएल लगने का खतरा था। यहाँ पे आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली, एसएल हंटिंग हुई। आपने उसी स्ट्रेटजी पे अमल किया जो मैंने आपको बताई थी कि ऊपर मार्केट क्लोज करेगी और अगेन टच करेगी और ऊपर गई थी। तो काफ़ी लोगों ने ट्रेड ली, मैंने पर्सनली ट्रेड ली और ये अच्छी गई। लेकिन हमारे लिए और भी अच्छी ट्रेड बन जाती अगर मैं ये देख लेता, लेकिन मुझसे ये बिल्कुल, ये जोन मुझसे ओवरलुक हो गया, ये वाला। होता है, खैर कोई मसला नहीं है। और हमने कल जीबी यूएसडी किया था। जीबी यूएसडी हमारा चला, अच्छा चला ये वाला। 15 मिनट का जोन था ये वाला 15 मिनट का था। और मुझे लगा कि वो भी मैंने 15 मिनट में खोला हुआ है, ठीक है। इसमें तो मैंने आपको बताया था कि एसएल हंटिंग मार्केट नीचे तक कर सकती है। मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन हमारी एक अच्छी ट्रेड रही। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, ये वाला, ये हमारे लिए एक हर्डल साबित हो सकता है। यहाँ तक आप, अगर ट्रेड मिलती है तो निकल जाए। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड ली, और लेकिन कुछ ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ ने टीपी लगाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं किया करें, जब मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली किस तरीके का, तो वहाँ पे आप टीपी लगा दिया करें, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फ्लो हो गई तो हमारे ये अच्छा चला। लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमारी ट्रेड गई है ना, वो याद होगा आपको, हमने लास्ट वीक किया था ऑजी यूएसडी। ये बेहतरीन ट्रेड गई है हमारी वाली। देखें, यहाँ पे कोई भी जोन नहीं था, सिर्फ स्ट्रक्चर की बुनियाद पे मैंने ये मार्क किया था। 2 जोन मार्क किए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने आपसे कहा था ये ब्रेक करके चले जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। और ये देखें, बिल्कुल कोई जोन भी कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर इसका बड़ा प्यारा था। मैंने मार्क किया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी दी हुई थी। ये मैंने पर्सनली ट्रेड भी ली और काफ़ी लोगों ने आपने ट्रेड ली। मेरे को तो याद भी नहीं था, कल सब्सक्राइबर्स ने ईमेल डाली हुई थी कि भाई ऑजी यूएसडी की बड़ी अच्छी ट्रेड गई। जब मैंने देखा, मैंने कहा वाकई यार बड़ी अच्छी ट्रेड गई है। तो आज का अपना एनालाइज करते हैं, आज की ट्रेड को। तो मैं पहले एच डेली लगा दूं। तो डेली में मार्केट ने क्या किया, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मार्केट ने यहाँ पे स्वैपिंग की हुई है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो क्लोज कर चुकी है ऊपर इसके, यानी जो लेस प्रोबेबिलिटी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो तो मार्केट ने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है और यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड है कि मजीद मार्केट ऊपर तक आएगी। फिर यहाँ से कुछ हमें देखने को मिल सकता है। हम सेंटीमेंट भी देख लें। H4 पे आते हैं। देखिए, H4 पे हमारे पास ये एरिया मौजूद है। अब मैं यहाँ से देख के H1 पे आऊँगा, बिल्कुल H1 पे हूँ। हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर मौजूद है। अभी आप देख लें स्ट्रक्चर किस तरीके से ओजी यूएसडी ने काम किया है। तो पूरी की पूरी ये लिक्विडेशन है जो मैंने आपको बताई थी
कि मार्केट इस तरीके से जो है वो जाती करती हुई जाएगी। ये मार्केट ने कर दी, अगेन ये रहती है और फिर ये रहती है। ये 3 लिक्विडेशन पॉइंट है जो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको करती हुई जो है वो जाएगी ऊपर की तरफ। पहले हम जरा सेंटीमेंट देख लें, सेल में हो चुका है आई थिंक दोबारा से, और नहीं ये बाई के अंदर है अभी भी। आज न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ को भी देखते हैं। आज बुध है, यूरो यूएसडी की एक अच्छी खासी न्यूज़ है। अगर हम यहाँ पे देखें डेटा, तो इनके मुताबिक जो इनके एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक पॉइंट 1 का फ़र्क है, यानी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है अगर इसके मुताबिक मार्केट चली तो। थोड़ा सा स्लाइटली यूएसडी वीक हो सकता है फॉर द टाइम बिंग। और अगर नीचे वाली जो फ्लैश सर्विस है पीएमआई की, ये दोनों एक ही है बेसिकली, एक मैन्युफैक्चरिंग एक पीएमआई है। इसमें 52 एक है, इसमें 52 3 है, इसमें भी 2 का फ़र्क है। तो ओवरऑल मार्केट ये दिखा रहे हैं कि स्लाइटली यूएसडी जो है वो वीक होगा, और ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और ऑजी यूएसडी ये ऊपर जाएंगे, न्यूजीलैंड यूएसडी ये ऊपर जाएंगे, और ये यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई ये नीचे जाएंगे स्लाइटली। अगर इसके मुताबिक रहा तो ज़रूरी नहीं डेटा ये है, ज़्यादा ऐसे ही आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अगर इससे भी कम आ गया डेटा एक्चुअल में तो मार्केट क्रैश भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमेंट हमें दिख रहे हैं कि मार्केट जो है वो यूएसडी ऑलरेडी यहाँ पर वीक चल रहा है गोल्ड के मामले में, और यहाँ पर मार्केट बाय की तरफ शिफ्ट है। तो सेल पॉइंट तो हमने लगा लिया है, ये आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा 1926.029। ठीक है, याद से मैं 15 मिनट पे जाता हूँ देखभाल के, कोई मिस ना हो आज। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हमारे लिए क्या छोड़ रही है, 30 मिनट लगाता हूँ मैं। मार्केट ने अगर स्ट्रक्चर एक ही मूव से किया होता ना तो बहुत बेहतरीन होता हमारे लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट ने सिर्फ लिक्विडेशन की है और कोई ख़ास ऐसा मूव मार्केट ने दिया नहीं है यहाँ पर। 15 मिनट में ज़रा हम देखते हैं, 15 मिनट में कोई ख़ास एरिया नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट ने एफटीआर छोड़ा हुआ है, तो मैं भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है इसको लिक्विडेट करने के बाद जैसा लग रहा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आ चुकी है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो हमारे लिए ये एरिया बाय के लिए 1895.100। ठीक है, और इसको आप मज़ीद भी यहाँ से कर सकते हैं अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, और सेल के लिए ऑलरेडी हमने एक एरिया मार्क किया हुआ है। ठीक है, आज यूरो यूएसडी देख लेते हैं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, हमारी अच्छी ट्रेड गई थी, और ऐसे लैंडिंग करके भी हमारी अच्छी ट्रेड गई है। आज ज़रा देखते हैं, यहाँ पे मार्केट सेल के अंदर है और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, तो हमें डेली एफएक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि स्लाइटली मार्केट जो है वो वीक हो सकती है यूएस डॉलर के लिए, यानी ये यूरो यूएसडी जो है वो ऊपर जा सकता है स्लाइटली, अगर जो दिखा रही है मार्केट, जो न्यूज़ दिख रही है वैसी हो। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर आ सकती है। H4 की अगर मैं बात करूं तो मार्केट यहाँ तक तो सेल के अंदर है एटलीस्ट। ठीक है, H1 पे आते हैं डायरेक्ट।
यहाँ पर H1 में बल्कि M15 में देखते हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा अगर मैं M13 में जाके ये एरिया हमारे पास है, ठीक है। ये है 1.08969। अच्छा, इसके अंदर ये वाला एरिया भी हो सकता है ऊपर, कि मार्केट ऊपर तक आए। ये जो आपको दिख रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ बोल के यहाँ, तो यहाँ पे ऐसे लैंडिंग का आपने वेट करना है। मार्केट यहाँ तक ऊपर तक आ सकती है। अगेन मार्केट जब नीचे क्रॉस करे, रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, आप लोगों ने ली एंट्री खुद ही जीबी यूएसडी के, बल्कि गोल्ड के अंदर। मार्केट ऐसे लैंड करके आई, नीचे आई, रीटेस्ट किया और नीचे। ये आप लोगों ने खुद ने ली थी एंट्री इस तरीके से, और यही सही तरीका है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल क्वालिटी एरिया हमारे पास यही है, ये वाला एरिया है। लेकिन ये न्यूज़ की कैंडल है, कोई मार्केट में कोई ना कोई अनरिपोर्टेड न्यूज़ ऐसी आई है। इतनी बड़ी कैंडल, वरना नॉर्मल कैंडल इतनी बड़ी नहीं होती, ये होती है नॉर्मल साइज, ठीक है। ये न्यूज़ की कैंडल है। न्यूज़ की कैंडल में वो इम्बैलेंस नहीं होता जो एक्चुअल कैंडल के अंदर प्राइसेस होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लेंगे एज इंड्यूसमेंट। चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ऊपर वाला एरिया जो है उसको ही मार्क करें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास सेल के अंदर है मार्केट, और यहाँ पे 15 मिनट में एक दफ़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कोई ख़ास मिल जाए तो। नहीं, कोई ख़ास नहीं है एरिया। इससे बेहतर फिलहाल कोई एरिया नहीं है करीब करीब में जहाँ पे हम ले सके मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर न्यूज़ आती है, मार्केट वीक होती है, यानी यूएसडी जो है वीक होता है, जैसा कि वो दिखा रहे हैं, तो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा यहीं से, और हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी डेली एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।